अच्छा स्टेडियम बना दीजिए। क्या कुछ लोगों को तकलीफ देने के लिए आप लोग जबरदस्ती ये मांग करते हैं कि नहीं ये प्रतिबंधित होना चाहिए? हम मांग कर रहे हैं कि हिंदू आराम जी, पहले तो मैं नववर्ष 2082 के संवत्सर की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, नवरात्रों की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये श्रद्धा का विषय है। व्यक्ति नवरात्रों में पवित्रता के साथ, दिव्यता के साथ वो व्रत रखता है, फलाहार करता है, पर जब इस प्रकार की दुकानें होती हैं, वहाँ से निकलता है तो उसके मन में गिलानी होती है, अश्रद्धा हो जाती है, उसका व्रत कहीं ना कहीं क्षीण हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो ये किसी समूह के खिलाफ नहीं है। कहीं भी मैं तो कह रहा हूँ, चाहे शराब की दुकान हो, चाहे इस प्रकार के अवच की दुकानें हो, ऐसे पवित्र दिनों में सदा वो बंद कर देना चाहिए। और आगे के लिए भी जो दुकानों में ढको तो सही, अब बाहर टंगा रहता है, वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। साहब, आप व्यापार की बात कर रहे हैं, इतना बचवाच न करो कि दूसरे की पवित्रता का ध्यान नहीं रखोगे, केवल अपना ध्यान रखोगे आप। इसलिए मैं तो जी न्यूज के माध्यम से मांग करता हूं कि एक तो जो भी दुकानें बाद में भी खुले उन्हें पूरा कवर किया जाए, ढका जाए। बाहर जो नहीं खाता वहां से निकलेगा तो सही, निकलेगा उसका मन खराब होता है। और ऐसे पवित्र दिनों में जब लोग व्रत करते हैं, नियम करते हैं, संयम करते हैं, माँ जगदम्बा की उपासना करते हैं, वो व्यक्ति वहां से निकलेगा जो फल भी बाजार से बिना धोए नहीं खा सकता, वो सोचिए उसका व्रत का क्या होगा, उसके अंदर पवित्रता कैसे रहेगी। इसलिए उन दुकानों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और आगे पीछे उन दुकानों को ढकना चाहिए पूर्ण रूप से। ठीक है, आपकी ये मांग है। लेकिन श्रीराज नायर, क्या आपको लगता है कि बाकी सरकारें इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं? क्योंकि आप तो हर स्टेट में लगभग यही मांग लेकर सामने है कि नवरात्र पर कम से कम 9 दिन के लिए तो प्रतिबंध लगे, लेकिन क्या बाकी सरकारें आप पर ध्यान नहीं दे रही? दिल्ली के कई विधायक मांग उठा रहे हैं, लेकिन सीधा कोई आदेश नहीं है। देखिए राम जी, पूरे देश भर में हम भी यही चाहते हैं। और क्योंकि ये पूरे देश में जितने हमारे हिंदू बांधव हैं, जैन बांधव हैं, इन सबकी भी यही मंशा है, इच्छा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में कम से कम ये मंदिरों के आसपास, जो हमारे जैन उपाश्रयों के आसपास है, वहाँ की मांस मच्छी की दुकानें बंद होनी चाहिए। पर यहाँ पे मैं सुन रहा था अपने समाजवादी अनुराग जी जब इधर से उधर भटकने की बात कर रहे हैं, उनकी भी सरकार थी। आज उनको शराब के ऊपर दिख रही है, एक के ऊपर एक बोतल फ्री, पता नहीं कौन सा ब्रांड, वो चेक करके आए, कहाँ चेक करके आए। वो जानते हैं हर स्टेट की एक्साइज पॉलिसी होती है, एक्साइज पॉलिसी के अंदर हर स्टेट में शराब का मामला चलता है, शराब की बिक्री भी होती है। और इनको इतना ही शराब से परहेज था तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उनको बैन करना चाहिए था शराब को। और अभी भी जब चुनाव आएंगे अपने मैनिफेस्टो में डाल दे कि शराब को बैन कर दे। तो केवल यहाँ पे आकर के झूठी बातें फैला रहे हैं, उनको तुष्टीकरण की राजनीति नजर आ रही है। आज तक समाजवादी पार्टी केवल और केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण करती आ रही है। सीधे सीधे बोले ना, मंदिर के आसपास मांस मच्छी की दुकान या शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर घूमते जा रहे हैं। और उनको मालूम है कि स्टेट एक्साइज पॉलिसी क्या है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। लेकिन हाजी, लेकिन राशिद शरीफ, आपको दिक्कत किस बात की? जनता को गुमराह करेंगे वो। एक घटना में आपको बताता हूं राशिद शरीफ, भोपाल में बहुत सारे लोग हिंदूवादी संगठन के गुलाब के फूल लेकर गए ऐसी दुकानों पर जहां पर मांस बिक रहा था, और उन लोगों से प्यार से उन्होंने कहा कि ये दुकानें बंद कर लीजिए, हमारा त्योहार आ रहा है। वो उनमें से बहुत सारे लोग मान गए। लेकिन आप जैसे लोगों को, जिनको लगता है कि नहीं फसाद नहीं हो रहा, झगड़ा नहीं हो रहा है, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि उनका घर नहीं चलेगा, भूखे मर जाएंगे। कारोबार है ना सर, कारोबार है ना, रिक्स कारोबार है आना। सर मैं एक बात बोलता हूँ, हमारा रमजान चल रहा। अरे कारोबार क्या हमारे मंदिर के पास ही करोगे क्या तुम? अरे सुनो यार, तुम्हारे मस्जिद के बाजू में। अरे भैया हमारा रमजान चल रहा, शराब बंद कर। चलेगा क्या तुमको? रमजान चल रहा, शराबियों के बीच में से हम जाते हैं, शराबियों के दुकान, हमारे मंदिर शराब की दुकानों के सामने से जाते हैं, हमारा रास्ता नहीं, हमारा रास्ता कुछ नहीं। अरे रमजान में शराब की दुकान बंद कर। बिल्कुल नहीं, शराब की दुकान बंद करो रमजान में, मतलब नहीं लगेगा। हमारी आस्था है, हमारा मुबारक महीना है, उन सारे खेलों को काट कर देगा जी। और विशेषकर इबादत में रहेंगे, हमारे सामने से शराबिया कबाबिया घूमेंगे। शराबिया कबाबिया मस्जिद क्या है, मस्जिद के अतराफ शराबिया कबाबिया, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप दुकानों पे है तो आप दुकानों शराब की दुकान खोल के रमजान में बैठे, तुम्हारी आस्था है, हमारी आस्था नहीं। 9 दिन के लिए तुम बात कर रहे, हम 30 दिन के लिए बात नहीं कर सकते। अरे 30 दिन के लिए हम बात नहीं कर सकते, हमारी आस्था है शराब के ठीक है। अब महंत अमन गिरी जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं राशिद शरीफ।